नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर पूरा धौलपुर जिला रसिया की भक्ति के रंग में सराबोर दिखा। देर शाम को योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की आकर्षक शोभायात्रा और पालकी निकाली गई। चारों ओर देवकी नंदन के जन्म धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के मंदिरों को विभिन्न तरह की आकर्षक लाइटिंग से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। घरों में हिंडोले व मंदिरों में विशेष सजावट, कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंद स्थित लाडली जगमोहन एवं रानी गुरु मंदिर, राधा विहारी, पेछवाले हनुमान जी सहित जिले भर के मंदिरों पहुंचे हैं। तीर्थराज मचकुंद स्थित लाडली जगमोहन एवं रानी गुरु मंदिर, राधा विहारी सहित अन्य मंदिरों में फूल बंगला झांकी, 56 भोग, अभिषेक एवं श्री कृष्ण जन्म आराधना महोत्सव मनाया जा रहा है। तीर्थराज मचकुंद पर भजन संध्या एवं रासलीला का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोविंद की भक्ति में लीन नजर आए। धौलपुर पुराना शहर से अपनी बहन से मिलने के बाद बाइक से लौट रही दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार 7 साल के मासूम की मौत हो गई तो वही हादसे में बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल से इलाज के लिए रेफर किया गया है। पत्नी और बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे पीड़ित प्रीतम सिंह 40 पुत्र सीताराम ने बताया कि वह अपने बेटे प्रिंस 7 और पत्नी अनार देवी 26 के साथ पुराना शहर में बहन से मिलने के लिए आया था। बहन से मिलने के बाद वह बाइक से वापस पत्नी और बेटे को लेकर अपने गांव खेड़ा लौट रहा था। हाउसिंग बोर्ड चौकी के निकलते ही सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड पर सामने से आते ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस रास्ते में उसकी पत्नी और बेटा घायल हो गए, जिन्हें पीड़ित राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लाया। जिला अस्पताल में 7 साल के मासूम को मृत घोषित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। धौलपुर कार्डिक आईसीयू में तैनात मेल नर्स की डिलीवरी बॉय ने बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए मेल नर्स को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। दरअसल डिलीवरी बॉय द्वारा मेल नर्स की पत्नी से कहासुनी के बाद धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके विरोध के बाद डिलीवरी बॉय और उसके साथियों ने मेल नर्स की बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए मेल नर्स योगेंद्र चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी ने ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मंगवाए थे। प्रोडक्ट डिलीवर करने गए डिलीवरी बॉय उनकी पत्नी को पार्सल खोलने से मना कर दिया, जिसको लेकर डिलीवरी बॉय और उनकी पत्नी में कहासुनी हो गई। इतनी ही देर में डिलीवरी बॉय ने अपने को साथियों को बुला लिया, जिसके बाद डिलीवरी बॉय और उसके साथियों ने मेल नर्स की पत्नी से धक्का मुक्की कर दी। इसी दौरान मेल नर्स योगेंद्र चौधरी घर पहुंच गया, जहां पत्नी से हुई धक्का मुक्की का विरोध करने पर डिलीवरी बॉय और उसके साथियों ने लाठी और सरियों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित मेल नर्स ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेल नर्स की शिकायत पर पुलिस ने फरार डिलीवरी बॉय और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। 10:56 की बात है, मेरे पास कॉल आया था। मैंने पार्सल मंगाया था। पार्सल मैंने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। मैंने उसका वेट भी किया। फिर बोला ऑंडेला रोड में, से बहुत नाटक किया मतलब पार्सल लाने में। फिर 11:13 पे उसका दोबारा कॉल आता है मेरे पास कि है ना आपका डिलीवर हो चुका है। मैं पैसे लेके नीचे आती हूँ। मैंने कहा कि मैं एक बार इस पार्सल को खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो मैंने उसने कहा नहीं आप पार्सल नहीं खोल सकते। मैंने कहा सर आपके सामने खोल रही हूँ, आप पैसे हाथ में रखिए, मैं पार्सल खोल के देख लेती हूँ। उसने कहा नहीं। और फिर बदतमीजी करने लगा, अरे आप अनपढ़ हो, ये हो वो। तो मैंने कहा सर तमीज मुझ में भी, आप भी हो। फिर उसने इतनी देर में मैंने इनको कॉल किया कि आप आ जाइए, ऐसे 2-3 लड़के बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने जैसे ही इनको कॉल किया, उसने कहा मेरा मैनेजर आ रहा है। मैं सर मैनेजर के मारे रुक गए, मेरे बच्चे भी नीचे ही थे। जितनी देर में उसे मैनेजर के उसमें 10-15 लड़के बुलाए, इतनी देर में आ जाते। उन्होंने मुझे पुश किया है, मेरे पैर में भी चोट आई है, देखिए आप ब्लड वगैरह सब। तो उसने मुझे पुश किया, मैं गिर पड़ी। जैसे ही पुश करा तो आदमी को तो नॉर्मली उसने कहा पुश क्यों कर रहे हो। हम अंदर रोने लगे, एंटरमैन हमें पार्सल नहीं चाहिए, आप ले जाइए, हम दोबारा देख लेंगे। अंदर रोने लगे। एक लड़की ने पीछे से मारा है, पीछे से मारने पे इनको ब्लड आने लग गया बहुत ज्यादा। वो तो धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मनिया में कस्बे में ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना। बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। व्यक्ति के करीब आधा दर्जन से अधिक गोली लगने की आ रही है बात सामने। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने व्यक्ति को किया मृत घोषित। शव को पुलिस ने रखवाया मोर्चरी में। फिलहाल पुलिस ने कराए इलाके में नाकाबंदी। विशाल रक्तदान शिविर का किया आयोजन।
श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के तत्वाधान में 13वां वार्षिक उत्सव एवं सर्व समाज का 9वां विशाल रक्तदान शिविर अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड धौलपुर में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत प्रमुख चिकित्सालय अधिकारी डा श्री समरवीर सिकरवार जी द्वारा मां रहना वाली को दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ की गई। इस अवसर पर समिति द्वारा सभी रक्तदाताओं को पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में धौलपुर जिले में रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था अग्रवाल फाउंडेशन, हेल्थ सोसाइटी बाड़ी, मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन बाड़ी, अग्रोहा फ्रेंड्स क्लब मनिया, ब्लड 24/7 हेल्थ धौलपुर, आओ रक्तदान करे ग्रुप, रणछोड़ सेवा समिति, श्याम भक्त मंडल, अग्रवाल युवा मंडल, धौलपुर ब्लड बैंक, अर्पण ब्लड बैंक आदि संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में पड़ने वाले महू का नगला गांव में देर रात्रि को असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ हल करते हुए उत्पात मचाया है। मूर्ति के खंडित होने की सूचना लोगों को उस समय लगी, तब सुबह मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे, तभी मूर्तियों में तोड़फोड़ देख घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला हुआ है और मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई है। देर रात्रि को लोगों ने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करते हुए लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। स्थानीय लोग आरोपियों को चिन्हित कर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर पर आधा दर्जन से अधिक ग्राम के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर डोडा चूरा का 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा डोडा चूरा नष्ट करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी किसान डोडा चूरा नष्ट करने के लिए तैयार है, पर उनका कहना है कि डोडा चूरा के मुआवजा 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिलाई जाए ताकि उनका आर्थिक लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से डोडा चूरा सरकार द्वारा नहीं मांगा गया, पर किसानों का डोडा चूरा खेतों में डाल दिया गया तथा वह नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अफीम की फसल की खरीद के भाव काफी कम मिलते हैं तथा किसानों को इस फसल से लाभ नहीं मिलता। साथ ही डोडा चूरा नष्ट करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि किस डोडा चूरा तो नष्ट करने के लिए तैयार है, पर 1500 रुपये प्रति किलो की दर से उनको मुआवजा दिलाया जाए, इसकी मांग की है। इस अवसर पर चिक्सी, बिलोला, सहनवा, सावा, रघुनाथपुरा, पस्तौली, देवरी, अमरपुरा सहित कई गाँव के ग्रामीण मौजूद रहे। आसपास के सभी अफीम काश्तकार आए हैं, जो इनके लंबे समय से पहले भी हमने कितनी बार यहाँ ज्ञापन दिए और मांग रखी कि जो पहले हमारा 4 साल का डोडा चूरा था वो तो सारे नष्ट हो गए, क्योंकि डोडा चूरा लंबे समय तक रहता नहीं है। इसमें क्या कीड़े, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, मिट्टी हो जाती पूरी, तो वो क्या नष्ट हो गए। तो 4 साल पहले का तो वो सारा नष्ट कर दिया, खेत में डाल दिया। और इस साल के जो है उसमें हम सब किसानों की यह मांग रखते हैं हम कि हमारा जो डोडा चूरा अभी का है उसको हम 1500 रुपये किलो से अगर सरकार ले और हमारा नष्ट कराए तो दलाने के लिए सब तैयार है। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? हम एसडीओ साहब के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं आबकारी विभाग को। और हमारी ये मांगे, हम सब बिल्कुल सभी काश्तकार हम एकजुट हैं और हमारा किसी भी कीमत में हमारी मांग सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांग मांगे और उचित मांगे। धरना करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन होगा। और अभी तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे और प्रदर्शन किया जाएगा। तारानकंद सरदार शहर, ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर, 7 की मौत, 18 घायल। सरदार शहर में गुरुवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1 दर्जन बच्चे सहित अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार चूरू के सरदार शहर में ट्रक और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब बच्चे, महिलाओं सहित अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 18 घायल का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चों की उम्र 6 से 15 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया गया है। बोलेरो में सवार सभी लोग राजासर पवरान के बताए हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सावर और सादासर के बीच हुआ। हादसे के शिकार हुए सभी यात्री राजासर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हादसे के बारे में विस्तृत खबर का अभी इंतजार है। जन्माष्टमी के दिन हुए इस हादसे से सरदार शहर में कोहराम मचा है।
मृतकों के घर मातम पसरा है।